रुक गए। सामने की ओर से एक आकृति उसे अपनी ओर आती नजर आई। इस आकृति से समझ आ रहा था कि कोई शख्स साइकिल पर बैठा उसकी तरफ आ रहा है। कौन है? वह आकृति साफ होती। इससे पहले ही पीछे से आ रहे कुत्ते विपुल पर टूट पड़े और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। सुबह होने पर विपुल की लाश जंगल में पाई गई। उसकी पत्नी उसकी लाश के पास बैठी रो रही थी। कुछ गांव वालों के साथ मुखिया और महेश भी वहां मौजूद थे। ये विपुल इतनी रात में भला यहाँ क्या करने आया था? इन्हें डाक बाबू कोई चिट्ठी देकर गए थे और ये कह रहे थे कि चिट्ठी लिखने वाले ने यही इन्हें जंगल में बुलाया है। ये सुनकर महेश हैरान रह गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो रात में कहीं कोई चिट्ठी देने नहीं गया। ये सुनकर मुखिया और सभी गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। इस घटना को देखकर महेश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो डाक घर वापस आया और अपने काम में लग गया। अगली रात मुखिया की बेटी नुपुर अपने पतिदेव बलदेव के साथ अपने घर पर बैठी बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जरा देखो तो जान, कौन है दरवाजे पर? अरे मैं क्यों देखूं? पूरा दिन काम करके थक चुकी हूँ, तुम देखो। अरे इतने बड़े घर में रह रही हो, फिर भी मेरी जरा भी कद्र नहीं है तुमको। अरे वाह, भूल गए, ये बड़ा सा घर तुमको मिला भी है मेरी वजह से। चलो जल्दी से जाओ। उसकी बात सुनकर बलदेव दरवाजे पर पहुंचा तो उससे सामने जमीन पर एक चिट्ठी नजर आई। इतनी रात में भला कौन चिट्ठी देने आया होगा? उसने चिट्ठी को उठाया और पढ़ने लगा। तुम्हारे गुनाहों की सजा तुमको मिलने वाली है। तुमने जिस गुनाह को अंजाम देकर सच छिपा लिया था, अब वो सबके सामने आने वाला है। क्या हुआ जी? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अरे इस चिट्ठी में लिखा है कि उसने सारी बात नुपुर को बताई। कौन है ये? कहीं से सचमुच कुछ पता तो नहीं? आगे पढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुनाह अब भी छिपा रहे तो तुम 12 बजे डाकघर के पीछे लगे बरगद के पेड़ पर पहुंच जाओ। मैं वहां तुमको मिलूंगा। बाकी की बातें वहीं होंगी। हमें जाना होगा। ये जो भी है, हमें इसको रोकना ही पड़ेगा। अब बलदेव नुपुर को लेकर घर से निकला और बरगद के पेड़ की तरफ रवाना हो गया। उसे कुछ ही दूरी पर डाक घर भी दिखाई दे रहा था। कौन है? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? तभी इन दोनों को साइकिल की घंटी सुनाई दी। दोनों ने चौंकते हुए देखा तो वही साइकिल सवार आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह बहुत तेजी में था। वो बिजली की रफ्तार से इनके करीब आया और इन पर भी हमला हुआ। यह चीख डाक घर में बैठे महेश को सुनाई दी। इस बार मुझे देखना ही पड़ेगा। महेश जल्दी से उस जगह पहुंचा तो उसने पाया कि बलदेव और नुपुर उसी हालत में मरे पड़े हैं जैसे विपुल की मौत हुई थी। कौन है ये? क्यों लोगों को मार रहा है? कोई जानवर है या राक्षस? तभी उसने सामने से एक साइकिल को आते